तो क्यों जो ओनली मौज बना है। तो श्वेत एक्सप्लेन्स में इस बार आ चुकी है जो लेटेस्ट सीरीज, अगर आपने पहले भी देख रखा हो गेम ऑफ थ्रोन्स और उस सब, तो उसी के रिलेटेड और उसी की जो यूनिवर्स है उसी के रिलेटेड आई है हाउस ऑफ ड्रैगन्स। भाई बहुत बढ़िया है और हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो आपको कहीं पे भी HBO मैक्स भी इंडिया में नहीं आ चुका है, कहीं पे आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। तो उसका एक्सप्लेनेशन इस एपिसोड में होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी कोई भी टाइम वेस्ट के बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है जल्दी से जल्दी कर दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कुछ आवाज़ें शुरू होती है, मतलब कोई एक औरत बोल रही है। वो कहती है कि पहली सेंचुरी में जब टारगेरियन डायनेस्टी में पास आने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब टारगेरियन डायनेस्टी आगे ग्रो करना शुरू हो चुकी थी। पुराने राजा जायरिस उसका नाम है ऐसा, उनकी हेल्थ गिरनी शुरू हो गई थी, मतलब थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई थी। उन दिनों में टारगेरियंस अपनी ऊंचाइयों पर खड़ा रहा, पर 10 लोग, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रैगन्स और वो सब उनके रिलेटेड ये पूरी कहानी। तो वो लोग ही, मतलब वो औरत ऐसी बातें कर रही है उन सारे यूनिवर्स के बारे में कि उन ऊंचाइयों पर ये टारगेरियन 10 सालों तक खड़ा ही रहा था, वहाँ पे सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। दुनिया की कोई भी पावर इनके सामने नहीं टिक सकती थी। राजा जायरेनस ने 60 सालों तक यहाँ पे राज किया, बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से। पर ट्रेजेडी ने उनके दोनों बेटों पर दस्तक दे दी। उसकी वजह से शक होने लगा कि अब राजा के बाद कौन सब कुछ संभालेगा। तो साल 101 राजा ने एक काउंसिल बैठाई जिसमें उनके बाद कौन संभालेगा राजगद्दी ये चूज़ करना होगा। 1000 लोगों ने हेरन हॉल तक की जर्नी पूरी की। 14 लोगों को आगे गद्दी संभालने के ऐसा पता चला कि 14 लोग ने ऐसा बताया कि हम लोग से यहाँ पे संभाल सकते हैं गद्दी की, मतलब जो बोलते हैं ना वारिस के रिलेटेड, वो संभाल सकते थे। ऐसे 14 लोग ही आए थे, पर उनमें से भी सिर्फ 2 ही थे जिनको कंसीडर किया गया था कि यही हो सकता है। राजकुमारी रेने, उनका नाम है रेनेरा, वो उनका नाम है, पूरा नाम अगर उनका सुनना है आपको तो वो है रेनेरा टारगेरियन। राजा की सबसे बड़ी वंशज, मतलब वो सबसे ज़्यादा पहली है अगर किसी को आगे कोई रखना हो वारिस है ऐसा कुछ भी तो। और उसका यंगर कज़िन है प्रिंस विसेरिस टारगेरियन। उनका रेनेरा, जो उनकी बेटी आएगी विसेरिस है, उनकी भी बेटी आएगी, उनका नाम भी रेनेरा ही होने वाला है। बताया जाता है कि जो प्रिंस विसेरिस है ना, वो उनका पूरा नाम है प्रिंस विसेरिस टारगेरियन, वो राजकुमार बनाया गया था ड्रैगन स्टोन का। रेनेरेस, उनकी जो बहन है उनका नाम है रेनेनिस। ये पूरी की पूरी, अगर आपको जो डायनेस्टी का समझना है कि कौन बाप है कौन बेटा है किसकी बेटी कौन है, तो हाउस ऑफ ड्रैगन्स वालों का पूरा उनकी साइट पे ही पूरा उन्होंने ग्राफ दे रखा है कि कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा हो सकता है। और एक और जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर है देसी नर्ड, उनकी भी उन्होंने पूरी वीडियो डाल रखी है कि कैसे ये पूरी डायनेस्टी कैसे कनेक्ट करती है, कौन किसका बाप है क्या है, सब कुछ वो आप जाके यूट्यूब पे भी या भी कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। जो उनकी विसेरिस है राजा, जो उनकी बहन थी रेनेरिस, जो एक औरत है, वो औरों के थ्रोन को आगे नहीं बढ़ाएगी, मतलब ऐसा विसेरिस को देने वाले हैं पूरी जो वारिस और सब कुछ है ना वो। जेरेनेस, जो वो मतलब मेन राजा है, उनकी ग्रेट काउंसिल्स को बुलाया गया ताकि उनके कदम की वजह से कोई जंग ना छिड़ जाए, मतलब वो उनके बेटे को दे रहे हैं इनकी वजह से कोई जंग ना छिड़ जाए। पर उन्हें पता था कि आगे जाके क्या चीज़ें होने वाली है। जो चीज़ हाउस ऑफ ड्रैगन को गिरा सकती है वो खुद हाउस ऑफ ड्रैगन है। 9वां साल चल रहा है, मतलब आ चुका है वो। किंग विसेरिस टारगेरियन जो राजा बन चुके हैं उसके बाद का ये 9वां साल चल रहा है। 172 साल, मतलब 172 साल पहले मैड किंग को मौत के इतने सालों बाद का ये टाइम दिखाया गया है। एरिस और उसकी बेटी का जन्म होता है, राजकुमारी डेनेरिस टारगेरियन उनका नाम है ऐसा। एक ड्रैगन जो शहर में उड़ते हुए दिखाया जाता है, वो ड्रैगन के ऊपर से राजकुमारी रेनेरा उतारती है, मतलब वो उसके ऊपर घूम रही होती है, वो वहाँ से वापस आती है। वो ड्रैगन के ऊपर से जब उतरती है तो उसे सहलाती है ड्रैगन को, और उसके बाद जो भी चीज़ें आप, अगर आपको ये जब हिंदी में अवेलेबल होगी तब आप देख लेना, पर ये बहुत ही अच्छा सा, बहुत अच्छे चीज़ें दिखाई गई थी कि एक ड्रैगन को वो सहला रही है, जो रियल में तो होते नहीं है। बट अगर आप हाउस ऑफ ड्रैगन्स को कनेक्ट करना चाहो, जो आपने पहले देख रखे होंगे पूरा का पूरा जो गेम ऑफ थ्रोन्स है वो देखा हो, तो ड्रैगन्स वाली जो लास्ट सीजन्स थी उन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका था। उस ड्रैगन का नाम है सिरिक्स। रेनेरा की माँ एमा जो प्रेग्नेंट है, वो कुछ बातें करती है उनके जो बेटी है ना रेनेरा के साथ, मतलब शेयर करती है कि कैसे तुम रहोगी और सब कुछ बातें कर रही होती है।
कॉर्लिस कहता है कि ये कुछ शहर हैं जो साथ में मिलके ट्रायर्की बना रहे हैं, वो ब्लडस्टोन के आसपास आ चुके हैं। विसरिस जो राजा है वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है। कॉर्लिस कहता है कि एक आदमी है जिसका नाम क्रेगस ड्रेहर है, उसका कोई खुद को उस ट्रायर्की का राजकुमार बना दिया है, मतलब जो ट्रायर्की चल रही है ना उसका राजकुमार उसने खुद को ही बना दिया है। वो उसे क्रैब फीडर कहते हैं। उसके अलग अलग पनिशमेंट्स की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एनिमीज़ बना देते हैं वो लोग, मतलब ये चल ही रही है चीज़ें। विसरिस रेनेरा को कहता है कि तुम लेट हो चुकी है, मतलब ये वहाँ पे रेनेरा आती है और सबको वो पता नहीं दारू होता है पानी होता है क्या वो सबको दे रही होती है, तो बोलता है उनकी बेटी है, विसरिस की बेटी है, तो बोलता है कि मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, उसको वहाँ पे आना था पर लेट आई वो। रेनेरा कहती है कि मैं माँ से मिलने गई थी इसलिए लेट हो गया है। टेबल पर बैठा एक आदमी विसरिस को कहता है कि क्राउन ने अच्छा खासा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है सिटी को फिर से ट्रेन करने में और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लाने में। मैंने सोचा कि आप अपने भाई जिसका नाम है डेगन, वो आगे आएगा, उसको कहो कि यहाँ आके सीट पर बैठे और सबको बताए कि क्या प्रोग्रेशन हुआ है कमांडर ऑफ, मतलब पूरी सिटी को वॉच, ऐसा नाम है उसका, सिटी वॉचर उसको दिया गया है। मतलब पूरी की पूरी जो सिटी है ना, देखिएगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कौन कुछ ठीक कर रहा है, उसके दिया गया उसके भाई को, वो यहाँ पे नहीं आया है। विसरिस पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि डेमन जो उसका भाई है, मतलब विसरिस है ना उसका भाई है, वो बोलता है कि डेमन उसको जो भी आज तक टास्क दिया गया है वो उससे भाग रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है? सोच लो कि तुम्हारा गोल्ड अच्छे से इन्वेस्टेड है लॉर्ड बेसबुरी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, नाम थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट है उनके, अगर गलत बोल रहा हूँ सॉरी, ठीक है। कॉर्लिस विसरिस को कहता है कि इन ट्रायर्की को ज़्यादा आगे बढ़ने देना नहीं चाहिए हमें, अगर वो शिपिंग लेन्स गिरने वाली है तो हमारे पोर्ट्स जा सकते हैं। एक आदमी और मतलब वहाँ पे टेबल पे एक और आदमी बैठा होता है, वो बोलता है कि क्राउन ने सुन लिया है सब कुछ और तुमने बोला उस पर काम किया जाएगा। रेनेरा एक रूम में जाती है जहाँ बहुत बड़ा तख्त जैसा दिखाया जाता है, मतलब वहाँ पे होता है, वो उस रूम में जाती है। वहाँ पे वो वहाँ बैठे आदमी को कहती है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं मेरी जो कुर्सी है ना, वो ये कुर्सी एक दिन मेरी होने वाली है, उसी की थोड़ी बहुत फीलिंग ले रहा है, वो ऐसा बोलना चाहता है। रेनेरा कहती है कि उसके पहले तुम्हें ख़त्म कर दिया ना जाए ना तो ही, मतलब तुम मर नहीं जाओगे तभी तुमको ये मिलने वाला है, मतलब उसके अंकल को ऐसा कहती है वो। आप कोर्ट में नहीं आए इतने सालों से, क्यों नहीं आए? अंकल मतलब जो डेमन ही है वो आगे जाके पता चलेगा। अंकल जवाब देते हैं कि कोर्ट बोरिंग होता है यार, नहीं आना मुझे। रेनेरा पूछती है कि फिर वापस क्यों आए हो आप? अंकल जवाब देते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारे पापा ने मेरे ऑनर के लिए एक टूर्नामेंट रखी हुई है। रेनेरा कहती है कि वो टूर्नामेंट नए वारिस के लिए है। डेमन जो उसके अंकल का नाम है, वो कहते हैं कि मतलब ये जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो फोर्थ बेटा नहीं होने वाला, जो मतलब प्रेग्नेंट है ना उसकी माँ, उसके बारे में बोलती है कि ये बेटा नहीं होने वाला है, अगर बेटा हुआ तभी वो उसको वारिस बनाएंगे और वो सब कुछ, तुम सब शापित हो मेरे लिए। डेमन एक नेकलेस दिखाता है रेनेरा को और पूछता है कि तुम्हें पता है ये क्या है? रेनेरा कहती है कि ये वेलेरियन स्टील है, डार्क सिस्टर की तरह। डेमन उसे ये पहना देता है और कहता है कि हम दोनों के पास हमारी पुरानी एंसेस्ट्री है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा अब हमारे पास भी है। विसरिस की पीठ पर एक घाव दिखाया जाता है। ठीक करने वाला जो आदमी होता है ना, वो कहता है कि ये जो घाव है ना, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमें इस घाव पे कॉशिएशन ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं, वो वहाँ पे वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं, कॉटराइजेशन ऐसा कुछ होता है, वो बोलता है ये करना पड़ेगा। विसरिस कहता है कि ठीक है और वहाँ पे चले जाता है, वो करवाता नहीं है पर चले जाता है वहाँ से। विसरिस एमा को मतलब उससे मिलता है और उसकी हेल्थ और सब कुछ पूछता है, ऑफ कोर्स वो उसकी बीवी है तो पूछेगा ही। एमा तभी कहती है कि रेनेरा जो उनकी बेटी है, वो उसने तो है ना जो बेटा आने वाला है ना, मतलब बेटा या बेटी, वो बोलती है कि अभी तो बेटी ही आने वाली है, मतलब ऐसा रेनेरा ने उसकी माँ को बोला हुआ है और ये बात वो विसरिस को बताती है। और वो विसरिस पूछता है कि फिर उसका नाम क्या रखेंगे, मतलब रेनेरा ने ये भी नाम रखा है कि नहीं रखा है? तो वो बोलता है कि उसका नाम विसेनिया, मतलब ऐसा नाम रखेंगे अगर हुआ तो, मतलब जो उनकी बहन हुई ना, अभी प्रेग्नेंट है जो बहन हुई, तो उसका नाम रखेंगे विसेनिया। विसरिस कहता है कि मतलब जो चीज़ है ना, उसके हमारे ये चीज़ हो उसके पहले विसेनिया आ चुकी होगी, मतलब जो नाम रखना होगा और वो सब कुछ के बारे में पूछता है। एमा जो डेमन है ना, उसके बारे में पूछती है कि वो क्या कर रहा है, आया कि नहीं आया और सब कुछ। तो विसरिस जवाब देता है कि उसको जब से सिटी वॉच का कमांडर बनाया गया ना, मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना है, वो कहाँ है क्या नहीं, पर वो टर्नी के लिए यहाँ पे ज़रूर, मतलब टूर्नामेंट है ना उसके बारे में उसने सुना भी होगा और वो ज़रूर यहाँ पे आने ही वाला है। एमा कहती है कि
मतलब जो टर्नी है उसका हमारे फर्स्ट बॉर्न सन की सेलिब्रेशन को अभी मतलब वो तो आया भी नहीं है, तो भी सेलिब्रेशन किस बात की तुम रख रहे हो। विसरिस कहता है कि ये एक लड़का है, मतलब जो लड़का ही होने वाला है, तो सेलिब्रेशन तो बनती है, अभी तो आया भी नहीं है, तो भी विसरिस डायरेक्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स जो वारिस बनाना है इसलिए चल रहा है सब कुछ। मेरा सपना है हमारा बेटा है ना वो हर जगह पे रूल करेगा। डेमन सेना को तैयार करता है, मतलब कहीं पे लेके जा रहा होता है, वो लोगों को पब्लिक में मारना शुरू कर देता है और फिर पता चलता है कि कोई क्राइम करने वाले लोग होते हैं ना उनको मार रहा होता है। वो क्राइम करने वाले लोगों पे मतलब जो हाथ पैर काट के ख़त्म कर देता है और भाई क्या क्या चीज़ें काट रहा होता है। ऑटो विसरिस को पूछता है कि जो जो तुमने शहर में किया उसको एक्सप्लेन करो। ऑटो काउंसिल में काम करने वाला ही आदमी है, वो मतलब सारी डेमन को और सारी चीज़ें पूछता है कि तुमने जो कल रात को किया है पूरे शहर में उन सब चीज़ों के बारे में बताओ। विसरिस और मतलब बता देता है कि सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, और डेमन जवाब देता है कि तुम तुम्हारी मर्ज़ी से सब कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब ऐसा विसरिस डेमन को बोल देता है कि भाई तुमको सिटी वॉच का काम दिया है तो तुम अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें नहीं कर सकते, पूरी मतलब चीज़ें आपको भी समझनी होगी। मतलब वो डेमन को कहता है कि तुम तुम्हारी मर्ज़ी से सब कुछ करना है तुम्हें, पर वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, मतलब जो उसने किया ना कल रात को उसके बारे में होता है। डेमन जवाब देता है कि वॉच तो क्राउन के लॉज को हिला रहा है, मतलब अलग ही है, जो लॉज देखा हुआ है उसके बारे में मैंने तो किया था, जो लॉज तुमने बनाया वही तो मैं फॉलो कर रहा था। ऑटो लॉर्ड स्ट्रॉन्ग को पूछता है कि क्या तुम अग्री करते हो जो डेमन बोल रहा है। ऑटो कहता है कि पब्लिक में ब्रूटली करना हमारे लॉज में नहीं आता है, ये चीज़ तुम नहीं कर सकते हो। डेमन कहता है कि हमारी सिटी सेफ़ होनी चाहिए, हर लोग मतलब जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, यहाँ पे जितने लोग हैं ऑफ कोर्स उनके लिए तो होनी चाहिए, और कोई आए तो उनके लिए भी होनी चाहिए। ऑटो डेमन को पूछता है कि क्यों कब से तुम दिखे नहीं हो यहाँ पे, ना रून स्टोन में कहीं पे भी, यहाँ पे भी नहीं आए तुम। डेमन कहता है कि मैं उस औरत, मतलब वो उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहा होता है, वो बोलता है कि मैं उस औरत के पास नहीं जाना चाहता, उसका चेहरा भी नहीं दिखना चाहता। ऑटो कहता है कि तुमसे प्रॉमिस ली गई थी कि तुम तुम्हारी वाइफ को ऑनर करोगे, उसके साथ रहोगे। विसरिस डेमन को कहता है कि अब कल रात जैसा नहीं होना चाहिए आगे जाके। टूर्नामेंट शुरू कर दी जाती है। नाइट्स जो मतलब वहाँ पे टूर्नामेंट के बीच में होती है, नाइट्स उन जो लड़ाई कर रहे होते हैं उन लोग का नाम बोला जाता है उन लोगों को नाइट्स। उन लोग के बीच में लड़ाई एक और एक टूर्नामेंट्स के उनकी जो होती है वो शुरू हो जाती है वहाँ पे। रनेरा सैर हेरोल्ड को पूछती है कि तुम इस सैर क्रिस्टन कोल के बारे में क्या जानते हो। वो जवाब देता है कि वो एक आम जन्मा हुआ बच्चा था, वो लॉर्ड डोंडरिन उसका पूरा नाम है, वो उनका बेटा है, वो बहुत ही तगड़ा नाइट है। सैर क्रिस्टल और नेक्स्ट चूज़ करता है, मतलब ओल्ड टाउन के जो शेर ग्वालरन हाई टावर है ना उनको चूज़ करता है। डेमन उसे भी हरा देता है, मतलब डेमन के बारे में ही होता है, वो सब लोगों को जितने भी नाइट्स और जहाँ पे आते हैं ना सबको हरा देता है। विसरिस जाके देखता है कि आयमा की हालत कैसी है। वहाँ मेलोस उसे, मतलब मेलोस जो आदमी है वहाँ पे वो सबकी देखभाल करता है और सब कुछ, वो मेलोस उसको पूछता है कि तुम दोनों में से क्या मतलब चीज़ चल रही है, बचा पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। विसरिस डायरेक्ट ऐसा पूछता है। मेलोस जवाब देता है कि या तो बच्चा या फिर उनकी माँ या फिर दोनों मर जाएंगे, या तो उन दोनों में से कोई एक बच सकता है, तो तुम्हें ही यहाँ पे चॉइस लेनी होगी। मतलब ऐसा बोलता है कि जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो एक फादर को ही एक इम्पॉसिबल चॉइस लेनी होती है यहाँ पे। बच्चे को, जो बच्चा है ना उनका, उसको बचाने की टेक्निक हमें पता है, पर डायरेक्ट वोम्ब है ना उसमें से हम उसे नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके पैर बाहर से आ रहे हैं, अगर सिर आ रहा होता तो नहीं हो सकता। मतलब बहुत ट्राई कर चुकी होती है आयमा, पर वो बच्चा बाहर नहीं आ रहा होता है। विसरिस कह देता है कि बच्चे को बचाने के लिए, मतलब डायरेक्ट ऑर्डर दे देता है कि भाई बच्चे को बचाओ कुछ भी करके, और जो टेक्निक यूज़ की थी ना वो भाई यूट्यूब पे नहीं बता सकते, जो R-rated है भाई, पूरा वोम्ब है, वो काट देते हैं वो लोग और उसमें से डायरेक्ट बच्चे को निकाल लेते हैं वो। इस चीज़ में ऑफ कोर्स एमा की डेथ हो जाती है, वो बच्चा ज़िंदा रह जाता है पर एमा की डेथ हो जाती है। उधर सर क्रिस्टन टूर्नामेंट में डेमन को हरा देता है, पर वो उसे मारता नहीं है, पर वो डेमन बहुत ही ऑफ कोर्स चीज़ है, वो अच्छा है, भले डेमन ने लोगों को ख़त्म कर दिया पर वो उसे नहीं मारता डेमन को। मेलोस बताता है कि ये एक लड़का हुआ है आपका। वो विसरिस से पूछता है कि क्या रानी ने इसका नाम रखा था। विसरिस जवाब देता है कि हाँ, बेलन, मतलब बेलोन। खबर हर जगह पहुंचाई जाती है कि ये चीज़ें जो भी चल रही थी ना वो हुई है, मतलब और एमा की डेथ हो गई है और एक बच्चा हुआ है। अंतिम संस्कार किया जाता है एमा का, पर फिर दिखाया जाता है कि एकदम से कैमरा थोड़ा नीचे होता है, फिर दिखाया जाता है कि जो बच्चा हुआ था ना उसकी भी डेथ उसके साथ साथ में ही हो गई थी, वो भी मर गया था।
डेमन आके रैनेरा को कहता है कि जाओ, मतलब तुम्हारे पापा के साथ खड़े रहो, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रैनेरा जवाब देती है कि काश मेरा भाई होता, मतलब भाई है ना, वो ज़िंदा रह जाता तो मेरे पापा विसरेस हैं वो थोड़े बहुत खुश रहते, मेरे पापा को खुशियाँ थोड़ी बहुत तब मिल जाती। डेमन कहता है कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ उसके पास। तो रैनेरा कहती है कि पापा को हमेशा एक बेटा ही चाहिए था, वो मुझसे खुश नहीं है। रैनेरा ड्रैगन को कहती है कि ड्रैकेरिस ऐसा है, मतलब वो ड्रैगन को ऑर्डर देती है। क्या ऑर्डर देती है भाई, मेरे को ड्रैगन की लैंग्वेज नहीं आती है और ड्रैगन आके वो अंतिम संस्कार जहाँ पे रखा होता है वहाँ पे आग डाल देता है और वो पूरा जल जाता है। काउंसिल में डिस्कशन शुरू हो जाती है कि आगे की राजगद्दी, मतलब वारिस कौन होगा कौन नहीं और सब कुछ। कॉर्लिस कहता है कि ये डिसाइड तो पहले ही हो चुका है, डेमन ही बनेगा ये वारिस आगे का। कुछ लोग कहते हैं कि डेमन बनेगा तो लोग डर जाएंगे, अच्छी बात नहीं होगी, शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। ऑटो डेमन को राजगद्दी का वारिस बनने वाली बात के फेवर में नहीं होता है। विसरिस कहता है कि वो मेरा भाई है, वो मेरा खून है। मैस्टर विसरिस को कहता है कि किसी भी वजह से आपको कुछ हो गया तो आगे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो ये सब कुछ संभाले। ये सब कुछ डेमन मतलब जो बाहर खड़े खड़े सुन रहा होता है, जो भी ये डिस्कशन हो रही है तो ना वो डेमन बाहर खड़े खड़े सुन रहा होता है। सब लोग पीछे हैं कि पूछते हैं सारी चीज़ें, एक दूसरे के बारे में डिस्कशन चल रही होती है कि किसको बनाना चाहिए, सब कुछ सब लोग पूछते हैं कि कौन हो सकता है क्या नहीं, सारी चीज़ें चल ही रही है। ऑटो जवाब देता है कि राजा की पहली बेटी है ना वो ही होनी चाहिए, रनेरा जो है ना वो ही होनी चाहिए, आगे जाके राजगद्दी की जो वारिस है ना वो बननी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कहता है कि आज तक है ना कोई भी क्वीन वारिस नहीं बनी है, ना आगे जाके उन्होंने राजगद्दी सब कुछ संभाला है। ऑटो कहता है कि डेमन बहुत ही वायलेंट आदमी है, वो ठीक नहीं रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। कॉर्लिस कहता है कि मेरी बीवी जो भले रानी नहीं बनी है, मतलब जो उनके जो जेहरस जो राजा थे उनके दो थे ना, जैसे विसरिस उसका बेटा था और रेनरिस जो उसकी बेटी थी, तो बेटी को तो नहीं बनाया, विसरिस को राजा बना दिया था ना, तो उसका ये कॉर्लिस है वो उसका मतलब पति है, रेनरिस है उसका पति है ये। तो वो ही बोलता है, काउंसिल में बैठा हुआ है जो वाइट बाल वाला है, वो बोलता है कि नहीं, मतलब रेनरिस का भी बना सकते हैं, उसकी बेटी को भी बना सकते हैं, ऐसी बातें बोल रहा होता है और बोलता है कि हमारा तो एक बेटा भी है तो उसको भी तुम बना सकते हो। विसरिस गुस्सा हो जाता है कि मेरी बीवी और बच्चे की मौत हो गई आज और तुम लोग यहाँ पे ये सब बातें कर रहे हो, मुझे नहीं करनी, और वहाँ से निकल जाता है। ऑटो मिस्र को कहता है कि ये रेवन ओल्ड टाउन में भेज दो इसे। ऑटो की बेटी एलिसेंट आती है और दोनों थोड़ा दुखी हो जाते हैं क्योंकि आज जो भी चीज़ें हुई ना उसके रिलेटेड थोड़े बहुत दुखी होते हैं। ऑटो एलिसेंट को कहता है कि विसरिस को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा तो तुम जाके देखो उनको। एलिसेंट विसरिस के वहाँ जाती है, एक हिस्ट्री की बुक लेके उससे मिलने चली जाती है। वो उसकी माँ की मौत के बारे में विसरिस को बताती है ताकि विसरिस को थोड़ा बहुत ठीक लगे। डेमन को एक जगह पर थोड़ा दुखी पर थोड़ा खुशी भी मतलब एक जगह पे बैठा होता है, वो थोड़ा बहुत खुश होता है, थोड़ा बहुत दुखी होता है और कुछ वर्ड्स भी यूज़ करता है, वो करता है नहीं करता है, वो सारा कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत। ऑटो और हाई टावर ये बात है ना जो मतलब थोड़ी खुशी मनाया जा रहा है और डेमन और वो सब कुछ, वो हाई टावर है ना वो बताता है जाके विसरिस को ये सारी चीज़ें, वो बताते हैं उनको कि ये इतने दुख वाले माहौल में भी डेमन खुशियाँ मना रहा है, वो एंजॉय कर रहा है और वो अब राजगद्दी संभालेगा ना, ये करना चाहते हो, मतलब वो विसरिस को ऐसे बता देते हैं। विसरिस इस बार राजा बन के डेमन को बुलाता है। डेमन को कहता है कि क्या तुमने ये शब्द बोले थे कि एक दिन का वारिस, मतलब वो उसके बच्चे के बारे में बोल रहे थे, ये डेमन ने बोला नहीं बोला, ये सारी चीज़ चल रही है कि तुमने ऐसा बोला था। विसरिस ऐसा डायरेक्ट उसको बोलता है डेमन को। विसरिस कहता है कि मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई और तुम मेरे और रैनेरा के साथ में रहने की बजाय तुम मज़े कर रहे थे वहाँ जाके, मैंने हमेशा तुमको सब कुछ दिया है। डेमन जवाब देता है कि तुमने सिर्फ मुझे सिटी वॉच और हर जगह पे भेज दिया पर खुद के साथ तुमने मुझे कभी भी नहीं रखा। 10 साल हो गए तुम्हारे राजा बनते हुए पर आज तक तुमने मुझे अपने साथ नहीं रखा। विसरिस कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम्हें क्यों साथ में रखूँगा। डेमन जवाब देता है क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारा साथ दे सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। ऑटो हाई टावर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है, मैं करने वाला हूँ। विसरिस कहता है कि मैंने मेरा जो नया वारिस है ना वो ढूंढ लिया है और तुम रून स्टोन वापस चले जाओ यहाँ से, मतलब वो ऐसा बोल देता है, तुम अपनी बीवी के साथ वहाँ पर चले जाओ।
विसेरिस रेनेरा को उसकी वारिस घोषित करता है हर जगह पे। वो रेनेरा को भेजता है, मतलब पूछता है सारी चीज़ें, क्वेश्चंस पूछता है कि वो रेडी है कि नहीं, और सब कुछ बातें कर रहा होता है। और वो कहता है कि एक ही चीज़ है जो मुझे तुम्हें बतानी है, ऐसा विसेरिस रेनेरा को कहता है। हमारी हिस्ट्री बताती है कि एगन ने जो ड्रैगन स्टोन के ब्लैक वाटर को देखा था, मतलब वो हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है रेनेरा को, वो जगह बहुत ही बढ़िया थी, उसे पाना एक सपना था। और डेनिस फोर्सो की तरह, मतलब वो वैसा बताता है सारी चीज़ें कि डेनिस फोर्सो की तरह ही एगन ने देखा था एक सपना, आदमी और दुनिया का अंत होना, तब तक वो पूरी राज करे, और सब कुछ उसने ऐसा ही देखा था। नॉर्थ के जो नॉर्थ से लेकर हर जगह ना, वहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा विंटर आ चुका था, मतलब आ चुका था, सारी चीज़ें वो बताता है रेनेरा को। एगोन को सब कुछ अंधेरा जैसा दिखाई देना शुरू हो गया था उस जगह पे वो जब जा रहा था ना एगोन, तब उसमें जो भी आता वो बर्बाद हो जाता, मतलब जो विंटर चल रहा था ना उसके अंदर। जब भी ये विंटर, ग्रेट विंटर आएगा ना रेनेरा, सारे वेस्ट्रोस है ना वो उसको अगेंस्ट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी आपको सुन लेनी है, सारी एक्सप्लेनेशन आगे आएगा सारा सब कुछ। और ये दुनिया को बचाना है तो एक टारगेरियन को ये आयरन थ्रोन पे बैठना ही होगा ताकि ये सारी चीज़ें संभल पाए। राजा हो या रानी हो, वो इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो ये पूरी रियल में ना वो इसको एक साथ ला पाए, इन कोल्ड और डार्क जो भी चीज़ें आने वाली हैं उसके लिए। एगोन ने उस सपने को सॉन्ग ऑफ आइज़ एंड फायर कहा था। ये सीक्रेट एगोन के समय से राजा के बाद उसके वारिस को दिया जाता है। अब तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसे अपने जो भी तुम्हारा आगे जाके वारिस होगा उसको भेजोगी, आगे बढ़ाओगी और प्रोटेक्ट करोगी। जो रेनेरा है उसकी ओथ दिखाई जाती है, उसको आगे का वारिस बनाया जाता है, सारी चीज़ें दिखाई जाती है इसमें। भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा तो ऑफकोर्स सब बाउंसर ही गया होगा, बट धीरे धीरे चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएगी जब सेकेंड थर्ड एपिसोड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मिलेंगे सेकेंड एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।